हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, प्री मिक्स साइंस एंड टेक मतलब 5 सवाल जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, यूपीएससी से रिलेटेड है और आई होप कि वो एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए, खैर कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि अब टाइम बहुत कम रह गया, तो उनको लगता है कि हमें खुद नहीं कर पाएंगे, हमें कोई एक शेड्यूल चाहिए या क्विक टाइम है तो उसमें रिवीजन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको संभव हो सकती हैं हमारे संभव प्रीलिम क्रैश कोर्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेली जो लाइव क्लासेस होती हैं, स्टैटिक कंसेप्ट प्लस करंट अफेयर जो भी पूरे साल के हैं साथ साथ में कवर करते हैं। मेंटोरशिप है 1-to-1 दोस्तों, और आपको एमसीक्यू बहुत से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। टेस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपकी रिवीजन और बढ़ती जाएगी और जो प्रैक्टिस भी हो जाएगी भी टेस्ट कैसे देना है। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको बाकी सारी अब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप यहाँ पे स्पेशल सी सेट जो मास्टर क्लास, इसका भी क्योंकि ये भी क्लियर करना ज़रूरी है भाई, है ना। कई बार बाकी तो हो जाता है क्लियर, बट यहाँ पे रह जाता है काम। तो ये आप चीज़ें अवेल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉल कीजिए, इस साइट को विजिट कीजिए, तो आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। चलिए, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर टुडे क्या क्या है। एक तो दोस्तों देखो, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपने क्वेश्चन दिखा दिया, हमने सॉल्व कर दिया, आंसर निकल गया। तो आपके लिए है भाई, पहले आप इसको स्टॉप कीजिए और अपना आंसर निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन है, फ्यूजन फिजन, और जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन है। बहुत से फैक्टर यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किए हैं डेटा निकाल के, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, जीन एडिटिंग, यूपीएससी का फेवरेट ये टॉपिक रहता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें से जीन एडिटिंग की, उसके ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, ब्लैक फंगस डिजीज। आप बोलोगे यार बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में था, मैंने बोला था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दोबारा और ये टॉपिक दोबारा एक लाइफ मिल गई है इसको इस बार आने की, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है कि जो भी टर्म्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ के अंदर, वो सारी टर्म्स हैं और यहाँ पे किस से रिलेटेड है ये, तो आप यहाँ पे आंसर निकालिए। क्यों, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आई होप सारी हमने यहाँ पे लिख दी हैं जो अभी रिसेंट टाइम में आई हैं। तो बाकी देखते हैं आगे चल के इसके ऊपर जब डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी टच करता है, बट यूपीएससी को टच डेफिनेटली करता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो सोलर स्टॉर्म के ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आया तो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, रैपिडली सॉल्व करते हैं अपने सारे क्वेश्चन। पहला ये है, तो बोलता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन इज सेवरल टाइम्स मोर देन दैट रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। मतलब फ्यूजन वर्सेस फिजन का ये, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे फ्यूज़न का भी रिसेंटली भी न्यूज़ में है ना। फिजन तो हमेशा रहता है, रशिया ने इंडिया को न्यूक्लियर जो फ्यूल, एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड किया, फिजन न्यूज़ में है, फ्यूज़न न्यूज़ में है। यूएस ने ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पे आपको एक ब्रेक थ्रू दी है, बेसिकली इसके अंदर एक एडवांसमेंट दी है। सेकेंड है, द फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ नेचुरल यूरेनियम कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम 1 टन ऑफ ब्लैक कोल। थर्ड स्टेटमेंट है, ऑन बर्निंग सिमिलर अमाउंट ऑफ फ्यूल ब्राउन कोल जनरेट मोर एनर्जी देन ब्लैक कोल। ओके, तो यहाँ पे 1 ओनली, 1 एंड 2, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन आया कहाँ से। फ्यूजन यूएस की न्यूज़, इसके ऊपर उन्होंने बात की एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज होती है उसके ऊपर बात की। सो यहाँ पे मैंने एनर्जी को ही कंपेयर किया रादर देन आपसे पूछने कि फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है। मुझे उससे मतलब नहीं है, वो सभी बच्चों को पता है ना, जिन्होंने भी उस टॉपिक को पढ़ा होगा। मुझे ये चाहिए कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा उसके ऊपर बात करनी, तभी हमारा बेनिफिट है, तो उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 इज राइट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। तो फ्यूजन फिजन क्विकली बताऊंगा, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा। जो बड़ा जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल के अंदर ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं फिजन। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, यूरेनियम को हम ब्रेक डाउन करते हैं। फिजन के अंदर क्या होता है, स्मॉलर कंबाइन होके लार्ज बनाते हैं, दोनों के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब ये होता है फ्यूजन जो होता है स्टार्स के अंदर होता है, ये भी क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा खास देखने को मिलता नहीं, बट इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसेस तभी काम करती है जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वगैरह ये कंडीशन मीट होती हो। इसके लिए हमें बहुत सी एनर्जी देनी होती है। अभी तक क्या हो रहा है कि जो जितनी हम मान लीजिए 100 एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ पे हम 20 ही जनरेट कर पा रहे हैं। सो इसका फ़ायदा क्या, 100 दे रहे हो 20 जनरेट कर रहे हो, इससे अच्छा 100 की 100 रख लो, है ना। तो अब यहाँ पे यूएस ने बोला कि हम ज़्यादा एनर्जी जो इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश की है, और उन्होंने बोला कि अचीव होगी।
तो ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फ्यूजन और फिजन की। फ्यूजन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो पोटेंशियल ज़्यादा है, नॉर्मस अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी हो सकती है वहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। उसके अलावा एनर्जी आउटपुट पर केजी जो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे यूरेनियम है, इसके अलावा आप क्रूड ऑयल है, देन ब्लैक कोल है, ब्राउन कोल है, तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ईजी आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये एक डेटा मैंने आपको और प्रोवाइड कर दिया जिसके हिसाब से वो क्वेश्चन था। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि ब्राउन कोल जनरेट करता है ज़्यादा, ये गलत है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, कौन सी है? क्रिस्पर कैस9 क्या है, जीन एडिटिंग है, टेलन, मेगा न्यूक्लियसिस, शैनल, 1 and 2, 1 2 3 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा आपको। हालांकि थोड़ा सा ये वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी अपना टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी नहीं, मतलब 1-2 साल ही है, बाकी तो बहुत पुरानी भी है। ठीक है, तो 1-2 साल पहले ही जो साइंस रिपोर्टर के ऊपर, आई गेस लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर साइंस रिपोर्टर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसी को इसके अंदर ऐड ऑन किया। तो यही छोड़ के अपना 1 2 3 इज द राइट आंसर, बाकी तीनों हैं। ठीक है, थोड़ी पुरानी यूज़ होती है, अब तो लेटेस्ट क्रिस्पर कैस9 है, यूपीएससी ने 2 या 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। वो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो पहले पास्ट में यूज़ होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शैनल बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे आप ये साइंस रिपोर्टर का, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बेसिकली क्या है, जो ऑर्गन जो है हमारे ऑर्गन इमेजिंग के अंदर काम करता है, बॉडी के जो ह्यूमन ऑर्गन है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है, जिससे ऑर्गन मैपिंग आसान होती है। सो ये जीन एडिटिंग वाला नहीं है, तो ये अपना स्टेटमेंट निकाल दो, बाकी आपके जो तीनों हैं वो जीन एडिटिंग के अंदर यूज होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक फंगस डिजीज। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट मेनली इफेक्ट पीपल हु आर on medication for health problems. Second, it is caused by the group of molds known as mucormycetes present naturally in environment. Third, it is categorized as critical group fungus under fungal priority pathogen list provided by WHO. 1 and 2, 2 3 1 3 all of the above. अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्यों, अब ये वाला जो ब्लैक फंगस है कोविड टाइम के ऊपर न्यूज़ में थी यार, ब्लैक फंगस जो है स्पोर के थ्रू स्प्रेड होती है। बहुत से लोगों को आपने देखा कोविड के अंदर क्या हो रहा था, इम्यूनिटी वीक हो रही थी, तो बहुत से लोगों को ऑक्सीजन भी दी जा रही थी, जिससे थोड़ा बहुत जो है आप देखोगे कि मॉइस्चर जो है, पानी है ना, वो लंग्स के अंदर भी बहुत से लोगों के चला गया, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा वो मॉइस्चर होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको फंगस जल्दी वहाँ पे ग्रो कर जाएगी। ठीक है, सो ये दिक्कत थी जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पे ये तो चलो पुराना हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, WHO ने बोला यार फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ इसको कैटेगराइज करना चाहिए, दुनिया इसको कंट्रोल करे, देश इसको कंट्रोल करे। तो उन्होंने जो 3 कैटेगराइज बनाई, जो फंगल इन्फेक्शन की जो लिस्ट है उसके अंदर एक बनाई उन्होंने क्रिटिकल ग्रुप, दूसरा हाई प्रायोरिटी ग्रुप, तीसरा मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप। जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अंदर ब्लैक फंगस को डाला, क्योंकि यहाँ पे अब फिर दोबारा ब्लैक फंगस न्यूज़ में थी, उन्होंने बोला, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इसको और वो पहले वाली इंफॉर्मेशन को मिला के हमने बना दिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस टर्म समटाइम सीन इन न्यूज़। ChatGPT, इसके सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सामने है पार्टिकल फिजिक्स, बेस एडिटिंग, सामने है न्यूक्लियर फिजिक्स, कार टी सेल थेरेपी, सामने है जेनेटिक इंजीनियरिंग। 1 and 2, 2 3 4 1 3 4 1 4 ओनली। चलिए, अब बहुत सी आपने ये टेक्नोलॉजी सुनी होगी, रिसेंटली हमने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाया था, 1-2 तो शॉर्ट बन गए हैं इसके ऊपर। आई गेस सभी के ऊपर है, बस इसको छोड़ के, शॉर्ट के छोड़ के इसके ऊपर भी अपना शॉर्ट बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी बनाया है, इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे ये वाला आई गेस अभी रिलीज़ नहीं हुआ, एक आधे दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्विकली देखते हैं दोस्तों, 1 and 4 इज द राइट आंसर। अब ये ChatGPT क्या है? ChatGPT आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि ये क्या है, बेसिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि आप यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछते हो, मान लीजिए आपने कोई ऐसे लिखना है, कोई ईमेल करना है या जो भी है, तो वो आपको रिप्लाई उसका आ जाता है कि हाँ ये वाला ये चीज़ ठीक है, ईमेल लिखनी है, वो सारा बताता है टेक्स्ट के अंदर। तो ये इसके ऊपर शॉर्ट भी आप वो देख सकते हो। तो पहला तो ठीक है। साउथ टेक्नोलॉजी, फीफा के अंदर वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने किया ऑफ साइड रूल के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो बॉल है उसके अंदर भी सेंसर लगाए हुए हैं, इसके अलावा जो ग्राउंड है वहाँ पर भी बहुत से कैमरे लगाए हुए हैं। रूल ये कहता है, यहाँ पर अगर पिक्चर है तो देखते हैं, नहीं है, ठीक है,
रूल ये कहता है कि मान लीजिए ये फुटबॉल ग्राउंड है और ये पर्सन यहाँ पे इधर गोल करना है, ये ए बी है, ए वाले इधर जा रहे हैं, तो बी का जो डिफेंस लाइन है जब तक ये ए वाला बॉल रिलीज नहीं करता उससे पहले जो ए का बंदा है वो बी की जो डिफेंस लाइन है उससे इधर नहीं जा सकता, अगर गया तो वो ऑफसाइड कहलाएगा। ऐसा कुछ रूल है इसके अंदर, ठीक है। अब बेसिकली ये कहने का मतलब कि जो एक लाइन है या फिर इस लाइन से बंदा उधर नहीं जाना चाहिए, उसको क्या वो चला गया बॉल रिलीज होने से पहले या नहीं गया, उसको चेक करने के लिए साउथ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे फुटबॉल के अंदर भी सेंसर है, तो अगर जो किक करेगा वो डेटा सारा जाएगा उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड, तो वो फ्रेम टू फ्रेम आई गेस 500 फ्रेम जो है पर सेकंड ये रिलीज करेगा। तो आप अलग अलग फ्रेम के अंदर देख सकते हैं उसने लाइन उस टाइम पे जब किक किया क्या वो क्रॉस कर चुका था नहीं कर चुका था। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है। बेस एडिटिंग, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बेस एडिटिंग इज ऑल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखते थे बेस एडिटिंग है क्या, कार टी सेल थेरेपी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को दोस्तों कैंसर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कार टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं उस पर्सन की, लेट्स से पर्सन ए है, इसकी बॉडी से हमने टी सेल लेंगे, टी सेल लेके उसको हम उसके अंदर जीन एडिटिंग करेंगे उसकी वजह से, और जब जीन एडिटिंग कर देंगे, ठीक है, जिसको CAR टी सेल बन जाते हैं, उसके बाद CAR टी सेल बन जाते हैं। अब ये पर्सन की बॉडी के अंदर दोबारा इंसर्ट कर देंगे। जब पर्सन की बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, जो कैंसर सेल है उसके साथ क्विकली अटैच हो जाएंगे और उसको कैंसर सेल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये है कार टी सेल थेरेपी। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब आप पेशेंट है, इसको कैंसर है, तो इसकी बॉडी से आप टी सेल ले रहे हो, जो पर्सन ऑलरेडी इल है उसकी बॉडी से टी सेल क्या हमें हेल्दी मिल जाएंगे, बहुत चांसेस कम है। तो मैं क्या करूँगा, एक डोनर है बी से मैं टी सेल लूँगा, उसको मॉडिफाई करूंगा, इसी के हिसाब से इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, हो सकती है, क्योंकि टी सेल क्या करता है, फॉरेन सेल है उनको खत्म करता है। तो ये टी सेल अगर इसकी बॉडी के अंदर गया तो हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी के जो भी सेल है उसको फॉरेन समझे और सभी को खत्म कर दे, तो ये भी नुकसान है, तो वो काम बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, टी सेल को थेरेपी जहाँ पे काम नहीं करते उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया हमने, ये जो पर्सन डोनर की बॉडी से टी सेल निकाला, यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं, जैसे DNA के बहुत से बेसिस होते हैं, है ना, हमने उनको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इस हिसाब से किया कि वो जो इस पर्सन की बॉडी के अंदर जाएं और वहां पे सिर्फ कैंसर सेल को खत्म करे, बाकी सेल को ना करे। तो यहां पे हमने बेस एडिटिंग की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेस एडिटिंग। सो बेसिकली कार टी सेल थेरेपी के ऊपर ही आपने बेस एडिटिंग की, तो तभी जाके ये इलाज भी पॉसिबल हो सका कि जो टी सेल है वो उसी को टारगेट करे। तो अगर आप देखोगे साउथ चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन कार टी सेल, बेस एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है दोनों। तो यहाँ पे ये अपना आंसर क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ प्लेनेट हैज एन एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड दे प्रोबेबली हैव ऑरोरास। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अनलाइक अर्थ जुपिटर सैटर्न डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है मार्शियन एटमॉस्फेयर क्रिएट डिस्क्रीट ऑरोरा ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लेनेट। थर्ड है मार्शियन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मोल्टन आयरन एट द इंटीरियर ऑफ द प्लेनेट। 1 and 2, 1 3 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों जल्दी से आप इसको आंसर को निकालें, थोड़ा सा लेंथी है बट इन्फॉर्मेशन है, जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी इधर पड़ी है। तो यहाँ पे अपनी 1 and 3 इज द राइट आंसर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज, इनके पास भी भाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे डू नॉट लिखा है। देन फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, मार्शियन मैग्नेटिक फील्ड अब वीक है क्योंकि उनकी जो कोर है वो कूल डाउन हो चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए अब ये वीक है। चलिए, तो यहाँ पे डिस्क्रीट ऑरोरा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे प्रॉबेबली चांसेस होते हैं कि ऑरोरास दिखे। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई बेसिक की, है ना, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे ये क्या ऑरोरा क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं सोलर से सोलर फ्लेयर वगैरह कुछ ना कुछ रिलीज होता रहता है। चार्ज्ड पार्टिकल है, ये अपनी अर्थ है, बहुत प्यारी अर्थ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएटेड है। जब ये चार्ज पार्टिकल इधर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पोल की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब पोल की तरफ इकट्ठे होते हैं तो अपने जो अगर आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कलर रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑरोरास, ठीक है। अब ये होता क्या है कि बेसिकली मॉलिक्यूल जो है, जैसे यहाँ से पोजीशन A है, ये है पोजीशन B, यहाँ से अब उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल आया, उसने एनर्जी दी, ये एक्साइट होकर पॉइंट B पे चला गया। अब जब ये B से A के ऊपर वापस आएगा, है ना, तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एडिशन हो रही है। जब ये इस पॉइंट से A से B की तरफ जा रहा है तो एनर्जी एडिशन हो रही है, ऊपर चला गया। अब ये जब नीचे आएगा वापस अपनी पोजीशन पे,
तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज भी करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है एज ए फोटोन, तो हमें लाइट देखने को मिलती है। ये है साइंस इसके पीछे, ठीक है। अब अरोरा समझ आ गए। सो इट मीन्स कि अब हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एरिया के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो हमें यहाँ पे अरोरास देखने को मिलते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बाकी प्लैनेट की। तो बाकी जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, नेपच्यून है, हैव थिक एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड ईच हैज अरोरास। उनके अरोरास हैं, लेकिन हाँ अलग अलग तरह के हैं अर्थ के हिसाब से, मतलब जैसे अर्थ के होते हैं वो अलग है, और वो डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से होते हैं, उनके पता होते हैं, ठीक है। अब मार्स की बात क्या, मार्स के अंदर क्या हुआ, पहले जो थी, जो कोर थी उनकी वार्म थी, उस वार्म कोर की वजह से जो बहुत सी गैसेस आउट गैस करती थी, बाहर को निकलती, जिससे एक थिक एटमॉस्फेयर भी था, वो भी प्रोटेक्ट करता था। लेकिन ये जो सेंटर्स में कोर है ये धीरे धीरे कूल डाउन होगी, ठंडी होगी। अब इनकी, ये मोल्टन थी, इसकी वजह से वो सारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती थी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड नहीं है, एटमॉस्फेयर भी, आउट गैसेस नहीं है ना, तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो अब यहाँ पे वो अरोरास हमें इस तरह वहाँ पे देखने को नहीं मिलते, बट इसकी जो क्रस्ट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत है, जिसकी वजह से इसके अंदर अलग अलग इस तरह से ऐसे शेप टाइप या कोई भी रैंडम शेप टाइप हमें अरोरास देखने को मिलते हैं थोड़े थोड़े पोर्शन के अंदर। तो ये है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट अरोरास, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 5th क्वेश्चन। आई होप कि हमने क्विकली अच्छा काम किया है और अच्छा टॉपिक को भी कवर किया है। सो पढ़ते रहिए दोस्तों, रिवीजन करना जरूरी है, मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा। कम पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है वो आपके साथ होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, बस इतना आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 70 क्वेश्चन का भी मटेरियल आपके पास आपको आता है और वो एग्ज़ाम में आ गया तो आपकी बस वहाँ पे फिर सिलेक्शन हो सकती है। बट अगर 100 का 100 आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपके साथ वो खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ पे तो एग्ज़ाम में, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब आप वहाँ पे बैठे हो आपके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये थी दोस्तों चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। जितना भी पढ़ा है बस उसको आपने याद रखना है और बार बार रिवाइज करते जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।